राधिका ने बताई दिव्यम को सुजाता की सच्चाई। दिव्यम ने निकाला सुजाता को अपने घर से बाहर। यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत में बात देता हूँ। राधिका पूरी तरह से सच्चाई बताने वाली है। आदिवासियों को कोई भी मेन देवी मां के रूप में नहीं हूं और अपने आभूषण को उतार देती है। पूरी तरह से दिव्य वृक्ष के पास में ले जाकर रख देती है। राधिका बोलती है, मैंने सिर्फ ओनली फॉर दिव्यम जी को बचाने के लिए पूरा तरह से नाटक रचा था। सरदार का सिपाही बोल देता है, आपने हमें धोखा दिया है, ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। फिर राधिका बताने वाली है पूरी तरह से कहानी सांपों की दवाई और उसे सिपाही को गोली देते हुए पूरी बता देती है। आदिवासियों को और बोलती है, मुझे माफ। राधिका बोलते हैं, मैंने दिव्यम जी के लिए आपका मैंने हुत बड़ा दिल दुखाया है। सरदार बोल देता है कि तुमने हमारे साथ धोखा कर है तो इसकी सजा तुम्हें भुगतान पड़ेगी। राधिका पर आदिवासी हमला करते हैं। तभी दिव्यम मां जाता है और बोलते लगता है, तुम मेरी राधिका की बाल भी मन का नहीं कर सकते। और दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिव्यम सरदार से लड़ना शुरू कर देता है, उसको धक्का देकर यहां से भागने की कोशिश करती हैं और गोलू भैया सिपाहियों से लड़ने शुरू कर देते हैं। सरदार होता है, एक लकड़ी का लाठी लेकर राधिका के गदरन पर रख देता है कि सभी रुक जाओ, नहीं तो मैं इसको पूरी तरह से ही हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और सरदार बोल देता, आप सबकी तुम्हारी बाली देनी पड़ेगी, पहली पर राधिका तुम्हारी, हम बाली लेंगे। इस समय सरदार की पत्नी आ जाती और बोले, लगती हैं कि इसने मेरी जान बचाई है तो इसकी बाली मत लो। तभी सरदार की बेटी है जो बोले लगती है कि तुम्हें अब सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन आदिवासी लोग बोलते हैं कि इस औरत ने हमारी देवी मां का मजाक बना है तो इसकी सजा तो भुगतान नहीं पड़ेगी कि तुमने हमारी बहुत सारी झोपड़ियां भी तो चलाई हैं। दिव्यम बोलना है कि हम तुम्हारे झोपड़ियां बनाने में मदद करने वाले हैं। और राधिका बोल देते, मैं भी मदद करूंगी, प्लीज ऐसा मत करिए। और तुम्हारा कबीला जो हम पापा से खड़ा करेंगे। इस समय वहां पर आ जाती है। हमारी पुलिस सारे आदिवासियों को बंदी बना लेती है। पुलिस वाला बोलते, हमने कभी भी आदिवासी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। आज तूने हमारे शहरी लोगों के साथ बहुत गलत कर रहा है, इसलिए तुम्हें सजा तो भुगतान पड़ेगी। राधिका बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता चला, हम यहां पर फंसे हुए हैं। तभी लड्डू ने पूरी तरह से सच्चाई बताई कि पड़ोसी का कॉल लगे। दिव्यम बोलते हैं, हमारी लड्डू है जो बहुत बहादुर है जनता को परेशान करने के लिए। अब आपको मैं गिरफ्तार करता हूं, पूरी तुम्हारी परिवार को। राधिका पीछे से बोलते हैं, इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। सुजाता बोलते हैं, राधिका तुम पागल हो, क्या इन लोगों ने हमारे साथ कितना बड़ा करा है। राधिका बोलते हैं कि इनको पूरी तरह से कानून का ज्ञान नहीं है और हमारी गलती तो है, यह दिखाने में ही खतरनाक है लेकिन दिल से यह बहुत साफ है। और बोलती है कि अभी तक यह जंगल में नहीं रहते तो यहां पर कभी तक सड़क और बिल्डिंग आ जाती है। राधिका बोलते हैं, तुम्हारा कबीला हम बनवाएंगे। सरदार बोलना है कि तुम्हारी आंखों में पछता हुआ नजर आ रहा है। और सरदार बोल देता है कि तुम्हारी सास ने ही बोला था कि तुमने ही हमारा आग लगाई थी। सारे परिवार को पता चल जाता है कि सुजाता इन आदिवासियों की झोपड़ियां में आग लगे ई थी। सुजाता, तुमने बहुत गलत कर है, दिव्यम के पापा ने बोला। सरदार ने दूसरा मौका दिया। पूरे परिवार को पुलिस वालों ने बोल दिया कि तुम्हारे जैसी औरत मैंने कभी नहीं देखी, दिल से सारी बातों को सुला कर लेती है। आदिवासी और इंसान दोनों भाई भाई हैं। दिव्यम राधिका को बोलना है, तुम मुश्किल को भी सरल कर सकती हो।